हेलो 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 एवरीवन। सब लोग अच्छे होंगे यार and सब अपनी लाइफ के ड्रीम्स को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं यार। तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो यार। रिजल्ट्स दिखे ना दिखे इंस्टेंटली नहीं दिखेंगे यार। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बट कभी कभी क्या होता है ना यार, ऐसा लगता है अपने साथ ही कुछ बुरा हो रहा होता है। अभी सामने वाले को सब अचीव हो रहा है एंड इट फील सो बैड कि वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वी आर नॉट सीइंग थिंग्स हैपनिंग। सो ऐसा मत मानना कभी भी। दे एवरीथिंग इज क्यूमुलेटिव। भगवान ऊपर से देख रहा है, he is watching you. So don't try to lose hope. Keep practicing and keep learning. And you're on the channel. So if you're new to the channel, make sure to like the video and subscribe to the channel because we make awesome videos around tech and AI and DSA. Right? Let's try to read the problem. It's a water bottles 2 problem. Yesterday we solved water bottles 1 problem. If you have not solved that problem, the link is in the description. Do check it out that problem as well. So what the problem says? You're given two integer num bottles and num exchange. Num bottles represent the number of full water bottles that you have initially have. In one operation, you can perform one of the following operation. ठीक है यार. Drink any number of full water bottles using them and turn into empty water bottles. Water bottles सुनते ही क्या क्या याद आता है यार? बिस्लेरी याद आ जाता है. ठीक है यार कि बिस्लेरी पिए काफी सारी, right? रेलवे स्टेशन पे एंड ऑल, बाप रे. And then exchange, now exchange empty water bottles with one full water bottle and then increase num exchange by 1. मतलब क्या यार कि एक काफी अच्छा स्कीम उन्होंने डाल रखा है कि हाँ यार, तुम कुछ एम्प्टी वाटर बॉटल्स अगर तुम्हारे पास हैं और तुम उनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट लेके जाओ तो तुमको एक और नई वाटर बॉटल दे देंगे, राइट? तो वो डिस्पोजेबल करने, रिसाइकल की काम कर रहे हैं. तो इट्स अ रियल लाइफ थिंग. एंड देन ये दे आर सेइंग बट देयर इज अ वन चेंज, दैट जो नम एक्सचेंज है ना उसकी रेट बढ़ती जाएगी यार. अब ठीक है यार, महंगाई भी बढ़ रही है तो राइट, नम एक्सचेंज की रेट बढ़ रही है कि और वाटर एम्प्टी वाटर बॉटल्स से. ठीक है यार, जब अपन एक्सचेंज कर रहे हैं राइट, पहले अपन लेट से 6 एम्प्टी वाटर बॉटल से एक नई वाटर बॉटल मिल रही थी, अब अगली बार जब तुम जाओगे तो 7 एम्प्टी वाटर बॉटल्स चाहिए. ठीक है क्या यार, कोई दिक्कत नहीं. देन फाइनली यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल यू कैन. ठीक है. देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, कोई अल्गोरिदम नहीं है इसके अंदर, एक सिमुलेशन है कि जस्ट यू हैव टू डू दिस ओनली वन पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, ऐसा तो है. मैक्सिमम इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं कि तुम बस हाँ एक बॉटल पियो, बस हो गया मेरा यार, हो गया मेरा, नहीं पीना मुझे, राइट? तो अपन को ज्यादा से ज्यादा पीना है, राइट? ठीक है यार. अब ये प्रॉब्लम पढ़ के क्या दिमाग में आता है, इंट्यूशन क्या दिमाग में आता है कि यार ओके यार, वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, और कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है. एक आइडिया तो यही कि पहली वाटर जितनी भी वाटर बॉटल्स इनिशियली थी सारी पी लो, फिर एक्सचेंज करा लो. फिर एक्सचेंज कैसे होगा वो अपन को सोचना. तो अब जब अपन कब रुकेंगे, लाइक एक कंडीशन अपन सोचें कि व्हेन वी विल स्टॉप, कि यार कब एक्सचेंज करना अपन रोक सकते हैं. जो अपनी जितनी भी नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स है वो एक्सचेंज रेट से कम हो जाए, तभी तो अपन रुकेंगे. तो अपनी जो नम वाटर बॉटल्स है वो अपनी एक्सचेंज रेट से वो छोटी हो जाए. अब एक्सचेंज रेट बड़ी हो गई भाई, कैसे करोगे तुम, कैसे ही ट्रेड ऑफ करोगे, राइट? तो बहुत डिफिकल्ट हो गया. ये जैसे ही हो जाए, ये अपनी स्टॉपिंग कंडीशन, तो मतलब अपन कंटिन्यू कंडीशन क्या हो गई, अपनी कंडीशन कंटिन्यू कंडीशन हो गई ये नम बॉटल्स जो है वो अपनी ग्रेटर देन हो गई एक्सचेंज रेट. ठीक है यार, ये सबको समझ में आता है कि हाँ ये तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ एक्सचेंज करता रहूँ. आगे क्या है, देखो, एक तरीका है कि अपन बहुत सारी बॉटल्स को एक साथ करें फिर एक्सचेंज रेट करें. पर क्यों ना अपन ऐसा करें, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 100 तक ही हैं. मतलब 100 तक की वाटर बॉटल्स है, इसका मतलब अगर अपन एक्सचेंज रेट के टर्म्स में अपन क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्सचेंज रेट जितनी वाटर बॉटल्स पी रहे हैं, ठीक है, जितनी भी एक्सचेंज रेट जितना हो रखा है उतनी वाटर बॉटल्स पी रहे हैं. जो और हम सब उस हर स्टेप में फिर क्या हो रहा है, एक वाटर बॉटल अपन को एक्स्ट्रा मिल रही है क्योंकि अपन एक्सचेंज किया है. और एक्सचेंज जितनी वाली जा भी रही है बॉटल, राइट? एक ऐड हो रही है और एक्सचेंज जितना कॉस्ट था उतनी वाटर बॉटल खत्म भी हो रही है. बट उतना ही आंसर जो है अपना ऐड भी हो रहा है, फाइनल जितनी अपने ड्रिंक की है, राइट? तो अगर अपन इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जैसे अपना ये एग्जांपल है 13 वाटर बॉटल्स जो थी, ठीक है, एंड जो नॉन एक्सचेंज जो है वो 6 है. ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पे लीड कोड ने तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश की है. वो हमेशा चाहता है कि ये तुम इस तरीके से सोचो कि हाँ यार एक बार में पी लो एंड देन क्या होगा, एंड देन ही ट्राई टू कंफ्यूज, बट यू डोंट नीड टू डू दैट, राइट? अपन है ना एक्सचेंज के टर्म्स में चलते हैं यार. एक्सचेंज जितनी बॉटल्स एक एक बार में पियेंगे. ऐसा क्यों किया अपन ने? इट फील्स यार कितना सही है ना कि एक बॉटल बढ़ रही है. अब देखो कितना समझना कि पैटर्न हमें समझने की कोशिश करना. तो अपन ने 13 बॉटल्स थी, 6 एक्सचेंज थी और आंसर अपना 0 था. आंसर मतलब जितनी फाइनल अपनी बॉटल्स अपन पी सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम. अब अपन ने क्या किया, 6 जो एक्सचेंज थी ना उतनी वाटर बॉटल्स हमने पी लिया, उतनी वाटर बॉटल उसके वही वही हम पियेंगे. ठीक है. एंड देन क्या हुआ, 7 बची थी, 6 चली गई, बट एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई, क्योंकि एक्सचेंज कर चुके हैं यार अपन. तो अपने पास 8 बॉटल्स हो गई. ठीक है, अब एक्सचेंज रेट भी 7 हो चुकी है. ठीक है, अब यहाँ पे 6 देखो, यहाँ पे 6 + 7 हो गया.
ठीक है यार। अब 1+1 हो गया ये। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कितनी बॉटल्स बची, देखो 1 था, ये 1 हो गया, तो बचा कितना, 8 हो गया। 8, ये एक्सचेंज रेट 8 हो चुका है, but अब देखो ये एक्सचेंज रेट जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, और ये कितना है, ये 2 ही बचा है। तो अपना जो पी पी चुका है ये जितना भी अपन पी चुके हैं, विच इज 6+7, और बची हुई जितनी भी बॉटल्स हैं, अब यार एक्सचेंज तो नहीं कर सकते, बट पानी पी तो सकते हैं ना यार, जरूरी थोड़ा ना एक्सचेंज कराने के लिए पी रहे हैं। तो बचा हुआ जितना भी है वो 15 बचता है, राइट। एंड फाइनली जो आंसर आ जाता है वो अपना आ जाता है 15। ठीक है। तो ये कितना सिंपल था, कि मतलब हम समझ गए कि इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना यार, अपने पास कुछ इनिशियल वाटर बॉटल्स है, अपन इंस्टेड ऑफ एक ही बार में सारी बॉटल्स पीने के बजाय, तो आंसर सेम आएगा, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ऑर्डर कुछ भी कर लो, राइट। इससे बढ़िया तो ये है कि एक एक करके अपन एक्सचेंज करके पिए, कि हाँ यार एक बार जितनी भी एक्सचेंज है उसका पी लिया। अब हुआ क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अपना एक आंसर यहाँ बढ़ रहा है हर बार नम बॉटल्स, और यहाँ से उतना ही घट रहा है, यहाँ से उतना ही घट रहा है नम एक्सचेंज जितना, राइट। बस, तो बस वाइल अपनी स्टॉपिंग कंडीशन भी आ गई, राइट। तो अगर अपन इसी कोड को देखें, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कोड नहीं है। हमने क्या किया, आंसर को इनिशियल एक्स के 0 से, ठीक है। नम बॉटल्स जो है वो नम एक्सचेंज जब तक ज्यादा, अब उल्टा हो गया, राइट। ये अपनी कंडीशन थी कि ये तो स्टॉपिंग कंडीशन, तो कंटिन्यूइंग कंडीशन क्या हुई कि नम बॉटल्स बड़ा होना चाहिए नम एक्सचेंज से। हमने क्या किया, आंसर में इतनी बॉटल्स जो है हमने पी ली, नम एक्सचेंज जितनी, राइट, 6 है 7 है उतनी अपन पीते जा रहे हैं, और नम बॉटल्स इतनी खाली हो गई, ठीक है यार। उतने ही नम बॉटल्स एक और इंक्रीज कर दिया, तो टेक्निकली अपन -1 भी कर सकते हैं, बट हाँ ठीक है, एक बार उतनी खाली हो गई और एक नई बॉटल मिल गई, सिर्फ एक्सचेंज से मिली अपन, right, this we got from exchange, and this finally now exchange rate बढ़ गई, increase rate, तो एक रेट इंक्रीज हो गई है। देखो 1-1 के टर्म्स में हो, इसलिए हमने हमने उस तरीके से किया, हमने एक्सचेंज रेट के टर्म्स में किया, तो कितना प्रॉब्लम आसान हो गया। फाइनली जितनी भी बची कुची बॉटल्स है, हम इनको एक्सचेंज तो नहीं कर सकते, तो जो बचा है वो रह गया, एंड देन अपन ने आंसर को रिटर्न कर दिया, राइट। So I hope you understood the entire problem and the solution and the intuition that कैसे अपन solution तक पहुंचे. And if you like the video and if you're watching till here, do check it out. Our OOP series as well. We have recently launched a very interesting OOP series. So yeah, that will actually prepare you for interviews. And yeah, till then see you in the next video. Keep learning, keep practicing. Bye bye.